साहिल शेख है, पापा का नाम मोहम्मद आजम है। अल्ताफ नाम है मेरा, अल्ताफ साहब। अनवर कादरी ने पैसे दिए हमको, अनवर कादरी ने पैसे दिए हमको। कितने दिए? 1 लाख रुपए हिंदू लड़की शादी करने के, हिंदू लड़की शादी करने के। मेरे को 2 लाख रुपए देते, बोले हिंदू लड़की से शादी करने के लिए। वो बोले धंधा करवाते हैं, वो धंधा करवाते हैं। अल्ताफ नाम है मेरा, अल्ताफ साहब। अनवर कादरी ने पैसे दिए हमको। इंदौर में लव जिहाद के लिए फंडिंग करने वाले कांग्रेस पार्षद पर मामला दर्ज। मामले को लेकर भाजपा प्रवक्ता शिवम शुक्ला ने कहा, जहां हमारी सरकार लव जिहाद के लिए लड़ रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस लव जिहादी को सपोर्ट कर रही है। कांग्रेस का हाथ लव जिहाद के साथ। कांग्रेस पार्षद हिंदू बहन बेटी की अस्मिता को ठेस पहुंचाने के लिए फंडिंग देते थे। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता बरूलिया का कहना है कि दोषी चाहे कोई भी हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे मामला इंदौर का हो चाहे भोपाल का। भोपाल में भी कई भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। देश की बेटी के खिलाफ बयान देने वालों को अपने बाजू में बैठाते हैं, उन पर आज तक कोई बयान कार्रवाई नहीं की है। देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता इसी प्रकार के क्रियाकलापों में लगे हुए हैं। हमारी सरकार जहां जिहादी तत्वों से लड़ाई लड़ रही है, हमने देखा कि कमलनाथ जी की जब सरकार थी तो कांग्रेस के भोपाल में ही विधायक इस प्रकार की शक्तियों को प्रश्रय देते थे। आज इंदौर की घटना, जहां से आज उनके प्रदेश अध्यक्ष स्वयं आते हैं, वहां पर भी इस प्रकार से कांग्रेस के एक पार्षद हिंदू बहन बेटियों की अस्मत के साथ खिलवाड़ करने, जिहाद करने वाली शक्तियों को कहीं ना कहीं फंडिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि कांग्रेस का जो हाथ है वो जिहादियों के साथ है, और कांग्रेस किसी तुष्टीकरण की राजनीति और इसी मानसिकता का परिणाम है कि मध्य प्रदेश की जनता लगातार कांग्रेस को खारिज करने का काम कर रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की वोटों की लालसा ऐसी है, तुष्टीकरण का ऐसा प्रभाव है कि ऐसे नेताओं के ऊपर भी कार्रवाई में कोताही बरत रहे हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण और इस चर्चा का केंद्र बिंदु होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के प्रकरणों पर मुखर होकर के कभी सामने क्यों नहीं आती, कांग्रेस पार्टी ऐसी शक्तियों के समर्थन में क्यों खड़ी हो जाती है। और कांग्रेस आज जनता के सामने पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ऐसे प्रत्येक तत्व के ऊपर कार्रवाई करने का काम करेगी, और ऐसी सोच रखने वालों को भी मध्य प्रदेश के भीतर मिट्टी में मिला दिया जाएगा। देखिए, कोई भी ऐसा अपराधी हो जो ये सब कार्य करता हो, फंडिंग करता हो, लव जिहाद में शामिल हो, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। भोपाल में भी ये मामले सामने आए। भोपाल में कई भाजपा के नेताओं के संपर्क में जो लड़के थे वो भी हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उनके फोटो भी सामने आए। उनकी भी जांच होनी चाहिए, चाहे इंदौर के मामले हो, मध्य प्रदेश में जहां के भी मामले हो, क्योंकि 2 दशकों से भाजपा की सरकार है। और ये जो टेरर फंडिंग और ये सब मामले आते हैं, ये कैसे हो जाते हैं, इसके पीछे कौन है? कहीं ना कहीं सीआईडी सीबीआई फेल है क्या? तो इंटेलिजेंस फेलियर इसको माना जा सकता है। और दोषी कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। देखिए, बीजेपी के लोग भी शामिल होते हैं, कांग्रेस के भी होते हैं। हम बीजेपी की तरह राजनीति नहीं करते कि अपने लोग को हम बचा लें, उनके बारे में हम कुछ ना बोलें। ये भाजपा की नीति है कि हमारे लोगों के साथ देश की बेटी और देश की सेना का अपमान करने वालों से आज तक इस्तीफा नहीं लिया, उनको अपने बगल में बैठा के मीटिंग कर रहे हैं। ये तो बेशर्मी इनकी पार्टी की। हम तो खुल के बोल रहे हैं कि जो भी अपराधी हो उस पर कार्रवाई हो।